हेलो दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक न्यूज़ है, हम आपको शेयर करते हैं। तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे सटीक और सही जानकारी आपको सबसे पहले दी जाएगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बताते हैं हम आपको क्या न्यूज़ है। जैसा कि एक न्यूज़ वायरल हुआ था जिसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस की परीक्षा 17/2/2024 में 18 को आयोजित ऑफलाइन परीक्षा के अंतर्गत सभी पालियों में निरस्त हुई परीक्षाएं पुनः आयोजित करने के संबंध में। पहली बात तो ये नोटिस है वो पूरी तरीके से फेक है। इसके बारे में आप लोग बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है। जिसमें ये परीक्षा की बात हुई थी कि यह जो है परीक्षाएं 20/6/2024 एवं 21/6/2024 को किए जाना संभावित है। ये सीधी सीधी फेक न्यूज़ है। ये कोई फालतू तरीके से एडिटिंग करके दे रहा है, जिसपे आयोग ने साफ साफ मना कर दिया है कि ये हमारी जो है अपडेट नहीं है। तो जिसमें आप समझ गए होंगे कि किस तरीके की क्या अपडेट थी। तो अब ये बात आ गई है कि आखिर परीक्षा कब होने वाली है। तो जैसे कि सबसे पहली बात तो आप आगे चुनाव आने वाला है, तो 1-2 महीने की परीक्षा की कोई बात ही नहीं। नॉर्मल सी बात है कि बच्चों की संख्या लगभग 48 लाख है। 48 लाख बच्चों की संख्या का पेपर कराना बहुत मतलब इतना जल्दी इम्पॉसिबल है, क्योंकि देखिए वैसे भी जब फॉर्म भराया गया था उसके पहले ही परीक्षा की डेट आई थी। पिछली बार जब भर्ती आई थी तो उस समय फॉर्म भरने से पहले परीक्षा की डेट आई थी, जो कि मतलब वो लोग उसी दिन से केंद्र की मांग करने स्टार्ट कर दिए थे। जितना दिन फॉर्म भराया था उधर फॉर्म ही चल रहा था कि मतलब सरकार पूरी तरीके से टारगेट पर थी। 17-18 फरवरी को जब एग्जाम कराना था तो पूरा पहले से तैयार थी और ये चीजों को खत्म मतलब वहां एग्जाम कराने के लिए वो लोग पहले से अग्रसित थे और जल्द से जल्द एग्जाम तब कहीं जाके 2 महीने के अंदर में हो पाया। तो आप ये बातें समझ सकते हैं कि अगर लगभग 3 महीने के कार्यक्रम में पूरा 3 महीने लगता है एग्जाम सेट करा के उसको फिर से सेंटर बना। देखिए सेंटर तो बने हुए हैं, लेकिन आपका सेंटर के प्रॉब्लम में ये है कि क्या वही सेंटर नहीं रहने वाले हैं, आपके सेंटर 100% चेंज होने वाले हैं। तो जैसे कि आप पिछली बार अगर देख सकते हैं टेट की परीक्षा हुई थी, यूपी टेट, अगर आप लोग को याद होगा, वैसे कुछ कम ही लोगों को याद होगा, लेकिन जिनको याद होगा यूपी टेट की परीक्षा हुई थी तो वो परीक्षा उसी दिन रद्द हुई थी। इसी सेम इशू हुआ था। तो परीक्षा रद्द होने के लगभग 1 महीने के बाद परीक्षा करा दी गई थी। लेकिन दिक्कत ये थी क्योंकि यूपी टेट में बच्चों की संख्या और उत्तर प्रदेश पुलिस में बच्चों की संख्या में जमीन आसमान का अंतर है। वहां ज्यादा से ज्यादा 9-9.5 लाख बच्चे थे और यहाँ पर 48 लाख बच्चे, 48 लाख बच्चों का अलग अलग जिले में सेंटर आयोजित कराना। और अब उन विद्यालयों को भी ध्यान दिया जाएगा जहां से पेपर आउट हुए हैं, तो उन विद्यालयों को तो अब सेंटर नहीं मिलने वाला है। और इस तरीके से फेक न्यूज फैलाने वाले को भी पकड़ा जा रहा है, क्योंकि सरकार बहुत मतलब एक्शन में चल रही। देखिए न्यूज जो जिस तरीके से इलेक्शन वाला मैटर है, इस तरीके से आप समझ लीजिए कि अब इलेक्शन के बाद ही परीक्षाएं आयोजित कराएंगी। क्योंकि देखिए जब नोटिस आया है रद्द होने का, उसके तकरीबन 2 महीने तक तो उनको 100% सेट करने में लगेगा, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा, नया पेपर भी बनाना पड़ेगा और फिर उस तरीके से पेपर बनवाना है। क्योंकि एजेंसी में जिस तरीके से आउट हुआ है, एजेंसी वाले अपना अच्छी तरीके से ध्यान देंगे कि कहां से क्या गड़बड़ी हुई। तो गाइस जो मतलब मेन अपडेट है कि अपडेट के हिसाब से आप लोग 100% श्योर रखिए कि जो है आप परीक्षाएं आपकी मई से पहले तो नहीं होने वाली हैं। मार्च अप्रैल 2 महीने पक्का छोड़ दीजिए, मई, और उसके बाद चुनाव आयोग के कारण परीक्षाएं जून जुलाई में जाने ही वाली हैं। देखिए मतलब अभी कुछ अपडेट हम नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए जब 10 मार्च से 15 मार्च के बाद हम आपको क्लियर अपडेट बताएंगे इस मैटर में कि मतलब क्या होने वाला है। अगर उससे पहले कोई अपडेट आएगा तो वो जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो हमारे हिसाब से मतलब क्योंकि देखिए परीक्षा का शेड्यूल बहुत बड़ा है और बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसको देखते हुए आप लोग ये तो उम्मीद कम ही रखिए कि परीक्षाएं जल्द से जल्द संभावित कराई जाएगी। ये 2 महीने तो 100% छोड़ के रखिए, मई तक मतलब 3 महीने छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए जो बच्चों की संख्या के साथ पेपर तो फिर से निष्पक्ष रूप से करवाना है, क्योंकि जिस तरीके से मांग उठती है पेपर फिर रद्द कराया जाएगा अगर आउट हुआ। तो इस तरीके से बच्चे, सरकार भी पूरा संज्ञान में है। अगर पेपर इतना जल्दी रद्द करा सकती है तो सरकार इस बार पूरी अच्छी तरीके से मूड में परीक्षा कराने का। अब आरओ का विवाद तो अभी भी चल रहा है, लेकिन फिलहाल ये न्यूज फर्जी है, इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। हाँ, कब होगा ये जानकारी आप कंफर्म समझ लीजिए कि मई के बाद ही परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी, जो अभी तक 50% चांस है कि मई के बाद आयोजित करा जाए। हाँ, अगर सरकार मान लीजिए बहुत एक्शन मूड में आती है या फिर जल्दी जल्दी कराएगी तो कहीं जाके परीक्षाएं जल्द हो पाएंगी, वो जिसकी संभावना बहुत ही कम है। क्योंकि 6 महीने का मतलब जो डेट होता है बहुत बड़ा होता है। अगर सरकार ने बोले 6 महीने की डेट दी है तो वो खुद सोच समझ के दिए हैं। तो आप लोग फिलहाल तैयारी पूरी अच्छी तरीके से तैयारी रखिए। और जहां तक मेरी उम्मीद है कि कोचिंग संस्थानों का काम थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि कोचिंग संस्थान वालों भी किताब से ही पढ़ के पढ़ाते हैं। तो आप लोग अगर कोशिश करिए कि किताब पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि एग्जाम जिस तरीके से देखिए परीक्षा जो मतलब ये जो परीक्षाएं चारों शिफ्ट में हुई हैं, ये मतलब वो उस लेवल की परीक्षा नहीं थी जिस लेवल की आप तैयारी करके गए थे। मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे और इस बार क्वेश्चन कुछ जरूर चेंज किए जाएंगे और तब भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए कहीं कुछ मत छोड़िएगा। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल के माध्यम से अगली अपडेट आपको सबसे पहले दी जाएगी।